क्वेश्चंस। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कल का चैप्टर में जो 12th बोर्ड रिवीजन का चैप्टर में हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक करंट किया था, राइट। तो अभी हम लोग चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी का, तो उसमें क्या आएगा, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, राइट, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। और इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका क्या आने वाला, मैग्नेटिक फील्ड। पूरा चैप्टर जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड पर बेस्ड है। इसमें कनेक्टेड 2 चैप्टर हैं, एक आपका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म और आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर, और काफ़ी इसका वेट है, ठीक है ना। तो वेटेज वाइज भी मतलब इसमें आपको इस अच्छे तरीके से इसको रिवाइज करना होगा। तो ये मुझे आप लोग बताओ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ऑलरेडी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पढ़ चुके हो, तो मैग्नेटिक फील्ड है क्या, ठीक है, बोलो। मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड डिनोट करते हो कैसे, वेक्टर वी से, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है ना, वो आपको किसी भी चार्ज पर फोर्स लगाता है। आप रिकॉल करोगे एफी इज इक्वल टू क्या होता है, कीवी होता है, या आइदर ये रेस्ट में हो या मोशन में हो, तभी आपका दोनों केस में फोर्स लगेगा। लेकिन मूविंग चार्ज जो होता है ना, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो सिर्फ मूविंग चार्ज पर लगाता है, राइट। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, दिस इज द फील्ड, राइट, दिस इज, बोलो, फील्ड which exerts force, ठीक है, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज ओनली, राइट, ऑन मूविंग चार्ज ओनली, ठीक है, मूविंग चार्ज ओनली, क्लियर। अच्छा ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कैसे होता है। जैसे कि आपका ये बोले तो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये देखना मैग्नेटिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। तो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में क्या आ जाएगा, जैसे ये देखो करंट कैरिंग वायर है, इसके आजू बाजू में कोई आप कॉम्पास निडल रखते हो तो वो डिफ्लेक्ट करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग ऐसे क्लोज कर्व से दिखाते हैं, इसको डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट। और दूसरा तुम्हारा ये करंट कैरिंग वायर है, ये आपका मैग्नेट है, इसके आजू बाजू में भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, आपका वेक्टर बी होगा। और उसके बाद कोई चार्ज है, अगर वो मूव कर रहा है तो अपने आजू बाजू में ये क्या प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। तो देखो आपको कितने सोर्स हो गए, करंट कैरिंग वायर हो गया, मूविंग चार्ज हो गया और मैग्नेट हो गया, ठीक है। और इसका खास क्वालिटी क्या है कि इट एक्सर्ट्स द फोर्स ऑन ओनली मूविंग चार्ज। जैसे कि तुम मान लो कि सपोज डैट कि आप ऐसा करते हो ना, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये तुम प्लस क्यू चार्ज लेते हो और इसको वेक्टर वी से प्रोजेक्ट करते हो इस डायरेक्शन में, और ये एंगल थीटा है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलोगे, मैग्नेटिक फोर्स बोलो, क्या बोलोगे, मैग्नेटिक फोर्स। और एफ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू भी क्रॉस बी, राइट, या अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो क्यू भी बी साइन थीटा, राइट। ये होगा आपका क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का मतलब क्या, द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन मूविंग चार्ज और करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर पर भी आपका मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है। जैसे ये तुम्हारा मान लो ये वेक्टर बी है और ये कोई करंट है आई और ये थीटा है, मान लो ये आपका लेंथ एल है, तो इसमें एफ एम इज इक्वल टू आता है आई एल क्रॉस बी आता है, ठीक है, या एफ एम इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा आता है, राइट। अच्छा ये मुझे बताओ, एफ एम इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा, तो थीटा क्या हुआ, एंगल बिटवीन वेक्टर वी एंड बी। अब चलो ये मुझे तुमने डायमेंशन बता दो मैग्नेटिक फील्ड का, जैसे कि बी इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो, एफ एम बाई क्यू वी साइन थीटा। तो इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होता है। और यूनिट वाइज भी देख लो तो इसका m1 L1 T-2 और Q का AT हो जाएगा और L T-1, तो ये LL तो गया। अब तुम्हारा कितना होगा m1 और ये भी TT गया, तो T माइनस M का पावर 1, T का पावर -2 और A का पावर -1, ठीक है। और B का बोलो यूनिट अब बताओ, इसका एक तो टेस्ला होता है और दूसरा होता है मतलब एसआई यूनिट या वेबर पर मीटर स्क्वायर, और सीजीएस में गॉस होता है, ठीक है, ये गॉस होता है। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस, राइट, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें देखो तुम थोड़ा एनालाइज कर लो, अगर तुम्हारा वेक्टर भी अगर पैरेलल हुआ वेक्टर बी का तो बोलो फोर्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, क्योंकि इस केस में थीटा 0 हो जाएगा, है ना। और आपका फोर्स अगर तुम्हारा वेक्टर भी जो परपेंडिकुलर हुआ वेक्टर बी का, अगर परपेंडिकुलरली फेंक रहे हो तो फोर्स क्या होगा, तुम्हारा मैक्सिमम होगा, ठीक है। फोर्स क्या होने वाला है, मैक्सिमम। और मैक्सिमम फोर्स कितना होने वाला है, ये होगा आपका QVB। और एक चीज देख लो तुम, अगर चार्ज रेस्ट में रहेगा
चार्ज अगर रेस्ट में होता है तो फोर्स क्या हो जाएगा बोलो, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो अगर आपका चार्ज रेस्ट में है अगर, तो भी जीरो होगा तो एफ एम क्या होगा, जीरो होगा। तो ऑलरेडी हम लोग डेफिनेशन में भी बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, तो दिस इज द फील्ड विच एक्सर्ट्स द फोर्स ऑन ओनली मूविंग चार्ज, राइट। इट एक्सर्ट्स द फोर्स ऑन ओनली मूविंग चार्ज और करंट कैरिंग वायर, ऑलराइट। और करंट कैरिंग वायर भी क्या है, एक तरह से उसमें भी तो मूविंग चार्ज है ना, दैट्स व्हाई इट इज एक्सर्टिंग द फोर्स, इजंट इट, राइट। तो ये हो गया आपका। दूसरी बात है कि क्या बोलते हैं, जैसे इसका ये बोल रहा था मैं करंट कैरिंग वायर पर एफ एम इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, यहाँ भी वही बात है। वेक्टर एल करंट के डायरेक्शंस में लोगे, ये एफ एम इज इक्वल टू बोलो क्या बोल रहे हो, आई एल क्रॉस बी बोल रहे हो। तो डायरेक्ट वेक्टर एल किधर ले रहे हो, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है। ये आप इसको ले रहे हो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट। ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट ये ले रहे हो आप, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि आपका अगर एल पैरेलल टू बी हुआ, बोलो क्या होगा, फोर्स की वैल्यू जीरो। और अगर एल परपेंडिकुलर टू बी हुआ तो आपका फोर्स होगा मैक्सिमम। और बोलो ये वाली वैल्यू कितनी होने वाली है, आई एल बी होने वाला है, ये आपका एफ का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया, इसको तुम प्रूव भी कर सकते हो बोर्ड्स वगैरह, बोर्ड में तो ऐसा डेरिवेशंस वगैरह आते हैं, और बोर्ड का प्रिपरेशन करने का यही तरीका होता है, ठीक है, कि आपको डेरिवेशन, छोटे छोटे डेरिवेशन, बड़े डेरिवेशंस को करते रहना चाहिए। वो उससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, उसकी आपकी इंटरनल प्रॉपर मतलब अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी, साथ में राइटिंग स्किल भी डेवलप करना पड़ेगा, लिखने का जो तरीका, राइट। तो अब तुमको क्या करना है इसमें, ये प्रूफ करनी है एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। थीटा क्या है बच्चों, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर एल एंड वेक्टर बी, ओके। तो अब इसको मान लो, तुम ये ले लो, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और कोई ऐसा वायर है, ये आई है, हाँ। अब ये इस पर तुमको फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालना है तो तुमको तो पता है कि करंट मतलब क्या हो गया, करंट इसमें जो अंदर में इलेक्ट्रॉन जो है आपका उल्टा डायरेक्शंस में फ्लो कर रहा है, बिकॉज वी टेक द डायरेक्शन ऑफ द करंट अपोजिट टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट। तो अभी इसमें देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो आप पूरे रॉड को एक साथ मत ऑब्जर्व करो, यू आर फाइंडिंग द एफ एम। एफ एम क्या है, टोटल वायर पर आपका फोर्स है। बट जब कैलकुलेट करोगे, डिराइव करोगे, तो आप इसका छोटा सा पोर्शन ले लो, ये छोटा सा पोर्शन ले लो, मान लो ये डी एल है, ठीक है। अब इस पर तुम लगाओ, ये थीटा क्या है, तुम्हारा एंगल है, और डीएल का जो डायरेक्शन हम लेते हैं वो अलोंग द करंट लेते हैं, ठीक है, अलोंग द करंट। तो ये मुझे तुम लोग बताओ कि अभी जस्ट तुमने सीखा एफ एम इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा, ठीक है। अब इसमें तुम बताओ कि अगर ये डीएल है और मान लो ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाली एरिया वायर का, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, राइट, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। तो अब इसमें तुम क्या करने वाले हो, पहले तुम टोटल चार्ज निकाल लो वायर के अंदर का, मतलब ये डीएल पोर्शंस में कितना। तो देखो इसका एरिया ए डी एल, ये वॉल्यूम हो गया, एन मान लो नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, हर मटेरियल का, जैसे ये कॉपर वायर है तो उसका पता रहेगा, हर मटेरियल का नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और ई तो ये डीएल हो गया तुम्हारा, और ई क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ई की जो वैल्यू होगी 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा डीवी हो गया, ये आपका इस पोर्शन का वॉल्यूम हो गया, टोटल चार्ज हो गया डी क्यू, ठीक है, ये डी क्यू हो गया। तो चलो डी क्यू तो मिल गया, और आपका अगर डी एफ बोले, फोर्स बोले इस पर, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो डी क्यू ए डी एल एन ई, और करंट का जो इलेक्ट्रॉन का मूव करने का जो स्पीड होता है दैट इज कॉल्ड वी डी, और ये बी साइन थीटा, राइट। ये हो गया आपका डी एफ, ठीक है। ए डी एल एन ई ये टोटल चार्ज हो गया, और ये वी डी आपका ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो गया। और तुमने अभी जस्ट करंट में पढ़ा है जे इज इक्वल टू एन ई वी डी, और आई बाई ए इज इक्वल टू एन ई वी डी, या आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, राइट। तो तुम देखो इसमें ए एन ई वी डी, इसको डी एफ इज इक्वल टू आई डी एल बी साइन थीटा। तो इसके बदले आप क्या लिख सकते हो, आई लिख सकते हो, देखो यहां से आप, राइट। तो अब ये तुम इसको इंटीग्रेट कर दो, एफ इज इक्वल टू, तो आई
एल बी साइन थीटा, या अगर इसको तुम वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हो तो आई एल क्रॉस बी, राइट। तो ये तुम्हारा डेरिवेशंस भी हो गया इसमें ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा है ना। और जैसे कि कुछ अगर इसमें क्या बोलते हैं, कितना ये फॉर्मूला में आ रहा है एफ एम इज इक्वल टू, बोलो आई एल बी साइन थीटा आ गया ना, एफ एम इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। और हम लोग इसमें और भी बहुत सारा चीज़ पर भी धीरे धीरे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया फोर्स के बारे में, इसके बारे में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब ये क्या शो करेगा, एक तरह से देखा जाए तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है, कोई भी करंट कैरिंग वायर या मैग्नेट और या मूविंग चार्ज के सराउंडिंग में जहां पर मैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज द पाथ ट्रेस्ड बाय द मैग्नेटिक नीडल इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में मैग्नेटिक नीडल का जो पाथ होता है ना, हर जगह पर हम मैग्नेटिक नीडल को रखेंगे और जिस तरह का डिफ्लेक्शन मिलेगा और उसके डिफ्लेक्शन से जो पाथ बनेगा, दैट विल बी कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इजंट इट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बोलेंगे, इट इज, बोलो इट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय, राइट, ट्रेस्ड बाय मैग्नेटिक नीडल है ना, मैग्नेटिक नीडल, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ओके। और इसमें मतलब क्या होगा कि जो और ये जो आप जान लो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है क्लोज कब होता है, एंड द टेंजेंट ओवर। अब इसकी प्रॉपर्टी जान लो आप, प्रॉपर्टीज में बोलो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व, ये क्लोज कर्व होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व है ना। और उसमें द टैंजेंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट गिवन पॉइंट। क्या होगा, ये सब प्रॉपर्टी एकदम दिमाग में रखना पड़ेगा। द टैंजेंट, राइट, द टैंजेंट on magnetic field lines, on magnetic field lines gives the direction of a vector b at that point, right, at that point है ना। तो ये सब है आपका, जैसे ये देखिए इस तरह से ये वायर है, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, क्लोज कंसेंट्रिक सर्कल्स, राइट, क्लोज्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स है ना, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हुआ, ठीक है। और ये इसका जो सर्कल्स का प्लेन होगा वो परपेंडिकुलर टू द वायर होगा, प्लेन ऑफ द सर्कल जो होगा ना, मतलब आपको इसका ज्योमेट्रिकल अपीयरेंस भी फील होना चाहिए। अब प्लेन ऑफ जो सर्कल जो होगा इज परपेंडिकुलर टू द वायर है ना, परपेंडिकुलर टू द वायर, ठीक है। मतलब अगर ये वायर है तो ये आपका प्लेन ऑफ द सर्कल इसी में रहेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होता है, ठीक है। इस तरीके से भी और भी, अच्छा, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अच्छा, नंबर ऑफ द, वही सब मैग्नीट्यूड जो इलेक्ट्रोस्टैट्स में बताओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मॉड ऑफ बी, ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो, नंबर ऑफ द फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, राइट, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, राइट, पर यूनिट एरिया। और टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी ओपन नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, ऑलवेज क्लोज कर्व होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी पोल अगर आप देखेंगे, मैग्नेट भी एक आपका मैग्नेटिक फील्ड का, तो मैग्नेट में कभी भी आपका मोनोपोल नहीं होता है। मैग्नेट जब भी होगा, आप कोई भी मैग्नेट लोगे ना, साउथ नॉर्थ कट करोगे तो आपको साउथ नॉर्थ साउथ, इस तरीके से आपका ये मैग्नेट जो होगा हमेशा आपका ड्यूअल पोल होगा, इट इज नॉट मोनोपोल। तो इसीलिए क्या होता है कि एक से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलता है और दूसरे में जाकर के एंटर करता है, दैट्स वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द क्लोज कर्व, राइट। और दूसरी बात की क्या है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, नहीं तो एक पॉइंट पर क्या होगा, दो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, राइट,
एक पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये बात को आपको समझना है, ठीक है ना। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आप इसका देखो, ये याद कर लेना आप लोग, ठीक है ना। तो ये देखो, अभी हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फोर्स में दो तरह का, एफ एम इज इक्वल टू आपका क्यू भी बी साइन थीटा और एफ एम इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, ये डिस्कस कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखना, इसमें हम लोग एक और बात करने वाले हैं, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और ये आपका क्या बोलते हैं टॉर्क एंड एनर्जी, ये सब कोई भी लूप को, करंट कैरिंग लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो तब क्या होने वाला है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और ये तुम्हारा लूप हो गया आई, ठीक है ना। तो अब इसमें देखना, बताओ ये क्या करेगा, ये जो लूप है, करंट कैरिंग लूप है, ट्रांसलेट करेगा, एक्सलेट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा, जीरो फोर्स होगा, क्योंकि एफ एम इज इक्वल टू क्या होता है, आई एल क्रॉस बी होता है। तो ये वेक्टर एल कहाँ से होता है, अलोंग द करंट होता है एंड वन एंड टू द अनदर एंड होता है। तो यहाँ तो कोई एंड नहीं है, तो इसलिए तुम्हारा ये तो आपका एल तो क्या हो गया, जीरो हो गया, मतलब एल जीरो हो गया, तो इसलिए फोर्स भी जीरो होगा। हाँ, बस ये ध्यान देना है कि मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम होना चाहिए, यहाँ सब जगह ये तुम्हारा कैसा होना चाहिए, बोलो, यूनिफॉर्म होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो कोई भी करंट कैरिंग लूप कोई भी शेप में, मान लो तुम ऐसा देखते हो, अगर इस तरह से रखते हो तो तब भी क्या होगा, फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द करंट कैरिंग लूप, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग लूप, राइट, करंट कैरिंग लूप हो गया, ठीक है ना। और मैं बात करने वाला हूँ ये एक्चुअली एक चीज मुझे बताओ, तुम लोग मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है ये मुझे बताओ, ठीक है। या एक और बात, ये जैसे कि इसका कभी पूछ देता है ये साउथ नॉर्थ, ये इसका तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने का, तो देखना नॉर्थ से निकलेगा, इसमें एंटर करेगा, यहाँ से इस तरह से ये ज्वाइन कर लोगे, ऐसे करके ज्वाइन कर लोगे, ठीक है ना, इस तरीके से, राइट। तो ये क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर द मैग्नेट। चलो ये मुझे बताओ मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये क्या होता है, ठीक है। ये तुम्हारा मैग्नेटिक डाइपोल और बात करेंगे तो हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, राइट। तो ये क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल क्या है? तो एक्चुअली मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब क्या होता है, टू पोल्स, है ना, टू पोल्स इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट। तो मैग्नेटिक डाइपोल बोले तो ये बार मैग्नेट हो जाएगा, ठीक है ना, बार मैग्नेट हो जाएगा। इसमें आपका ये बार मैग्नेट हो गया, ये साउथ और नॉर्थ, ठीक है। इसका माइनस एम पोल स्ट्रेंथ होता है, प्लस एम, इसको हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये आपका, या कोई भी करंट कैरिंग लूप, क्लोज लूप, करंट कैरिंग क्लोज लूप, राइट, करंट कैरिंग क्लोज लूप, डियर स्टूडेंट्स, क्लोज लूप, ये भी क्या कहलाता है, मैग्नेटिक डाइपोल कहलाता है, मैग्नेटिक डाइपोल कहलाता है। तो तुम बोलोगे कि सर इसमें कैसे डबल पोल हो रहे हैं, ये बताओ आप, ठीक है। जैसे कि ये करंट कैरिंग लूप है तो इसको आप मैग्नेटिक डाइपोल बोल रहे हो, ठीक है ना। तो देखो इसकी पोलरिटी की बात करते हैं कि कैसे ये मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं, व्हाई दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल, राइट। तो ये तुमको समझना होगा कि जैसे कि अब ये पोलरिटी क्या बोलेंगे, पोलरिटी ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब करंट कैरिंग क्लोज लूप, किसी भी शेप में ऐसा भी होगा, ये भी तुम्हारा क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल है, ठीक है। ये भी तुम्हारा क्या है, ये भी मैग्नेटिक डाइपोल है, डायरेक्शन कुछ भी करंट कैरिंग का, ये आई है भाई, ठीक है ना। ये बताओ तुम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो, तो ये मैग्नीट्यूड वगैरह दिमाग में होगा तुम्हें, एम इज इक्वल टू एन आई ए, राइट, एन आई ए याद आ रहा है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। एन क्या है, नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ द लूप, क्या है बच्चों, नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ द लूप है, एम इज इक्वल टू एन आई ए। अब देखो इसका पोलरिटी समझ लो। अब ये देखो अगर तुम्हारा इस तरीके से है तो इसका सामने से तुमको जो दिख रहा है ये क्या दिख रहा है, साउथ। तो बैक में समझो कि पीछे से देखोगे इसको तो वो नॉर्थ पोलरिटी होगा। अब मान लो कि तुमको इस तरीके से ये तुम्हारा इधर हो गया, तो ये देखो क्या बोलते हैं, ये यार थोड़ा गड़बड़ साउथ, ठीक है, ये तो ठीक है ना। तो साउथ, तो एक मिनट, ये राइट, ये एक्चुअली गड़बड़ कर दिया मैंने, सॉरी यार। ये देखना, ध्यान देना, ये नॉर्थ पोलरिटी है, राइट, ये नॉर्थ पोलरिटी, और ये हुआ ऐसा, ये ना मैच करना चाह रही है, ये मैच होना चाहिए ना। हाँ तो देखो डियर स्टूडेंट्स ध्यान देना जरा,
ये हो गया आपकी नॉर्थ पोलैरिटी, ठीक है ना। और ऐसे भी आप देख लो, ये क्लॉकवाइज रहेगा तो क्या होगा, क्लॉकवाइज रहेगा तो ये हो गया नॉर्थ पोलैरिटी, और एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो आपको एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो साउथ पोलैरिटी हो गया, ठीक है। ये फ्रंट से दिख रहा है और पीछे में इसका क्या है, नॉर्थ पोल है। तो मतलब कोई भी लूप को सामने से देखोगे तो एक पोल दिखेगा और उधर बैक से जाओगे तो इसका उल्टा दिखेगा। तो दैट्स वाई द, मतलब हम लोग क्या बोलते हैं कि कोई भी क्लोज लूप हो उसमें दो पोल्स होते हैं। कितने पोल होते हैं, दो पोल होते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट NIA होता है। डायरेक्शन बताओ इसका, तो डायरेक्शन जो होता है आपका साउथ टू नॉर्थ होता है, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ होता है, साउथ टू नॉर्थ। या इसको एक और भी, वेक्टर M इज इक्वल टू NIA, ये क्या है, एरिया वेक्टर है। ये क्या है, एरिया ऑफ द लूप, एरिया वेक्टर ऑफ द लूप, ठीक है। तो इसको तुम ऐसा भी सोच सकते हो, ऐसे भी डायरेक्शन बता सकते हो राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल ये लगाओ तो उसके हिसाब से ये कहाँ जा रहा है, आउटवर्ड जा रहा है, ठीक है। तो ये भी वेक्टर M को डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हो। या अगर तुम पोलैरिटी से बोलोगे तो ये तुम्हारा नॉर्थ पोल हो गया, तो बोलो साउथ पोल कहाँ है, पीछे। और डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैंने क्या बताया, साउथ टू नॉर्थ। तो यू नो नॉर्थ तुमको सामने में दिख रहा है तो साउथ टू नॉर्थ। और अगर वेक्टर ए के हिसाब से देखो तो दैट विल बी इजेंट, राइट। तो ये चीज़ हो गया बच्चों, ये मैग्नेटिक डाइपोल है ना। और ये मुझे आप लोग बताओ कि जैसे कि कोई करंट कैरिंग लूप को तुम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, जैसे ये तुम वेक्टर B ले लिए, ये तुम्हारा बताओ इसमें फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। हाँ, लेकिन टॉर्क जो होगा ना, वो टॉर्क होगा वो आपका, ये देखना फोर्स 0 हो, क्लोज लूप, थीटा पर नहीं डिपेंड करे, क्लोज लूप होना चाहिए, क्लोज लूप होना चाहिए। और B यूनिफॉर्म होना चाहिए, B यूनिफॉर्म होना चाहिए। और आप इसका जो मान लो थीटा एंगल बिटवीन बोलो क्या बोलते हैं, वेक्टर M B, वेक्टर M B बोलो। तो देखो ये कोई फोर्स 0 होगा, व्हाट एवर भी थीटा, थीटा कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। ये अगर आपका कंडीशंस है थीटा व्हाट एवर कुछ भी हो, आपका फोर्स क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। और आर्बिट्री क्लोज से आपका जो लूप है, लूप का शेप भी कुछ भी हो, बट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर इस पे टॉर्क की बात करें तो टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस B होगा, या टाउ इज इक्वल टू MB साइन थीटा, ठीक है। तो M क्या है बच्चों, वेक्टर M क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, ठीक है। मतलब अगर तुम ऐसा देखो, ये वेक्टर B है और अगर ये M है और ये थीटा है, तो ये तुम्हारा टॉर्क हो गया, दैट विल बी कॉल्ड M क्रॉस B। मतलब वेक्टर M की टेंडेंसी क्या होती है, वेक्टर B के पैरेलल होना चाहता है। टेंडेंसी अगर मैं बात करूं, टेंडेंसी ऑफ वेक्टर M, तो ये क्या होगा, वांट टू बी पैरेलल, ठीक है ना, वांट टू बी पैरेलल टू वेक्टर B, पैरेलल टू वेक्टर B, इजंट इट। अगर मान लो कि तुम्हारा वेक्टर, अब ऐसा आप समझो कि अगर तुम्हारा वेक्टर M पैरेलल टू B है, अगर वेक्टर M, जैसे अगर ये वेक्टर M पैरेलल टू B है, ठीक है, तो टॉर्क क्या होगा, 0। और टॉर्क तुम्हारा मैक्सिमम होगा जब ये वेक्टर M परपेंडिकुलर टू B होगा, राइट। और टॉर्क इज इक्वल टू MB न्यूटन मीटर। और ये देखना, ये वेक्टर M बोलने का मतलब कि ये हमारा लूप है, समझे। लूप का जो वेक्टर M इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप, ये सब नोट कर लो भाई। वेक्टर M इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, राइट, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप, प्लेन ऑफ द लूप। तो ये सब थोड़ा सा छोटे छोटे बातें हैं। ये देखो, ये आपका क्या हो कि 2-3 चैप्टर का इसमें बेस बन जाता है। डियर स्टूडेंट्स, कीप इन द माइंड प्लीज। तो इससे कनेक्टेड आपका मूविंग चार्ज, मैग्नेटिज्म मैटर, EMI में भी ये सब का मैग्नेटिक फील्ड का यूज है, ठीक है। तो ये 3-4 चैप्टर्स मतलब आपको एक बार में कवर्ड हो रहा है। अब ये देखिए, ये सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेगा तो आपको काम करेगा। तो टॉर्क का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। फोर्स तो थीटा इंडिपेंडेंट है, अगर आपका फोर्स तो 0 होने वाला है, ठीक है ना। फोर्स तो कोई भी, अगर ये बात मैं करता हूँ इसका, और टॉर्क जो है आपका 0 भी हो सकता है अगर आपका वेक्टर M पैरेलल टू B है, और टॉर्क आपका मैक्सिमम हो सकता है अगर वेक्टर M परपेंडिकुलर टू B है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में भी ये इसका यूटिलाइज होता है, टॉर्क का, मैग्नेटिक टॉर्क का, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया, फोर्स वगैरह समझा दिया है ना। तो एक बार तुम फॉर्मूला सब देख लो, FM इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। FM इसका वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो Q वेक्टर V क्रॉस B,
और एफ एम इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ठीक है, या एफ एम इज इक्वल टू बोलो आई एल बी साइन थीटा, ठीक है, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम इज इक्वल टू वेक्टर एम इज इक्वल टू एन आई ए, और फोर्स इज इक्वल टू 0, वेक्टर बी इज इक्वल टू यूनिफॉर्म, ठीक है, ये क्लोज लूप पे, किस पे, क्लोज लूप पर, ठीक है ना। और टॉर्क का जो फॉर्मूला होगा आपका एम क्रॉस बी होगा, राइट। ऐसे तो इसमें तुम क्या बोलते हैं, लूप को अगर रख रहे हो एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में रख रहे हो, किसी एंगल पर रख रहे हो, तो वो उसके अगेंस्ट तुमको वर्क करना पड़ेगा, टॉर्क के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो एनर्जी स्टोर्ड, जैसे कि ये तुम्हारा वेक्टर बी है और ये कोई वेक्टर एम है, थीटा है, ये इस तरह का कोई आपका लूप आपने रखा है, तो इसमें यू जो होता है ये माइनस एम डॉट बी होता है, या यू इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा होता है। इसमें भी इक्विलिब्रियम, स्टेबल अनस्टेबल, एनसीईआरटी में सब क्वेश्चंस वगैरह दिए गए हैं, ठीक है। तो एक बार आप ये सब स्टार्ट करो, रिकॉल करना स्टार्ट करो, फिर कल के चैप्टर्स में हम तो डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, पाथ वगैरह मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना, वो सब तुम तो पढ़ाई चालू करो। ओके, थैंक यू।